नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे कला इतिहास के बारे में आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अंग्रेज शासन काल में नील की खेती होती थी और कैसे अंग्रेजों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान के मजदूरों पर, कैसे अंग्रेजों के द्वारा हमारे चंपारण के किसानों को जो है मजबूर करके उनसे नील की खेती कराई जाती थी। आज मैं उसी जगह पर आ गया हूं जहां पर नील की तैयारी की जाती थी, यानी नील बनाई जाती थी। एक हमारे चंपारण का एक ऐसा कला इतिहास, एक ऐसा समय जब हमारा देश गुलाम था और गुलामी का एक ऐसा कला सोच, एक ऐसा अत्याचार और जुल्म कैसे अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किया जाता था, मजदूरों पर किया जाता था, उसी का जीता जागता हुआ एक कला इतिहास का स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा है। मैं जहां पे खड़ा हूं यहीं पर जो है नील की जो खेती होती थी, उसके बाद में यहाँ पे नील तैयार किया जाता था। मुझे नहीं पता है कि नील कैसे तैयार किया जाता था और मैं उस चीज को बताना भी नहीं चाहूंगा। वो कला सच, जो कला सच हमारे हिंदुस्तान के मजदूरों पर अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, कैसे किसानों को उनके हालातों के लिए मजबूर कर दिया जाता था, जबरदस्ती नील की खेती कराने के लिए मजबूर किया जाता था, मैं उस काला दिन को याद नहीं करना चाहूंगा। यही नौतन विधानसभा क्षेत्र का हरदिया कोठी है जहां पे अंग्रेज रहा करते थे और नील का खेती जबरन कराकर नील यहाँ पे तैयार करते थे। मेरे बगल में आप देख लीजिए, ये जो बड़ा सा आपको जो है नदी दिख रहा है, इसी नदी से जो है पानी लिया जाता था और पानी लेकर यहाँ पे सारी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर जो है नील की तैयारी की जाती थी। उस समय हमारा देश गुलाम था और उस गुलामी के समय में क्या क्या ना अत्याचार हुआ और अंग्रेजों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार हुए और हमारे देश के वो वीर योद्धा जिन्होंने 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी दिलाया, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनके वीरता को सलाम करता हूं और मैं भाग्यशाली हूं और आप भी भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश में हैं, एक ऐसे राज्य में हैं, एक ऐसे चंपारण में हैं जहां पे हम लोग आजाद हैं। और आजादी का प्रतीक यही है कि मैं आज खुल्लम खुल्ला जो भी चाहता हूं, जिस पर भी विरोध करने का मन होता है मैं विरोध करता हूं, जिसके खिलाफ भी आवाज उठाना होता है उठाता हूं और जिसके साथ भी रहना होता है मैं रहता हूं। आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं आजाद हूं। मगर जरा सोचिए कि उस गुलामी के समय में हमारे किसानों के साथ ये दरिंदे कैसे व्यवहार करते होंगे, कैसे उनको नील की खेती कराने के लिए मजबूर किया जाता था, कैसे जो है मतलब कहा जाए कि रुपया का काम अठन्नी में या चरन्नी में करवाते थे, रेट नहीं देते थे नील का, अपने मन से जो रेट लगाना होता था वो रेट लगाते थे और जबरन कराते थे। वही काला इतिहास मैं आपको दिखाने आ गया हूं और सोचा कि मैं आप सभी को जो है इस नील का जो तैयार करने वाला स्ट्रक्चर जो है मैं आप सभी को दिखाता हूं। और बहुत सारा वीडियो आएगा, मैं यहाँ का इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे यहाँ सब कुछ हुआ और अगला वीडियो जो है आपको बहुत ही जल्द आपको दिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।